प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 9 जनवरी तक चलने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, गांव की समृद्धि से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मिलेगी मदद। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भारतीय रेलवे की खास तैयारी। बरकाकाना, टोरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड के रास्ते भी कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। जामताड़ा से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 28 फर्जी सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद। सिमडेगा से 4 अपराधी पकड़ाए। और रांची में कल से राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का होगा आगाज। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। टीमें पहुंचने लगी रांची। 4 स्पर्धाओं में खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सशक्त ग्रामीण भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को गरिमामय जीवन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा अनेक पहल किए गए हैं। मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस दिशा में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को सरकार ने धरातल पर उतारा है। रांची के नामकुम खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक समारोह के दौरान लाभार्थियों के खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसकी रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव भी दिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोशल मीडिया अकाउंट का वॉल चेंज कर लिया है। श्री दास ने उड़ीसा के राजभवन में शपथ ग्रहण वाले वॉल को हटाकर भाजपा वाला बैकग्राउंड लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर राज्यपाल की क्रेडिट लाइन हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और पूर्व राज्यपाल उड़ीसा लिखा है। उन्होंने कहा कि आज वे फिर कॉमन मैन बन गए हैं। श्री दास ने कहा कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी, यह पार्टी तय करेगी। महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रेलवे द्वारा मेला स्पेशल लगभग 3000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। बरकाकाना, टोरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड के रास्ते जनवरी और फरवरी महीने में कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी।
तिरुपति बनारस कुंभ मेला स्पेशल, बनारस विजयवाड़ा, नरसापुर बनारस और बनारस नरसापुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरकाकाना, टोरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड के रास्ते होगा। इधर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने DD न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि महाकुंभ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने खास तैयारी की है। की नगरी प्रयागराज ऐतिहासिक महाकुंभ का गवाह बन रही है। क्या क्या खास तैयारियां हैं भारतीय रेल के द्वारा, इस पर हम बात करेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी हमारे साथ अभी प्रयागराज जंक्शन पर मौजूद हैं। क्या खास तैयारियां हैं इस बार 2019 के मुकाबले, इस बार अगर देखें तो? देखिए, भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है महाकुंभ के अपने यात्रियों के स्वागत के लिए, उनको ले जाने के लिए उनके गंतव्य तक। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम सबसे पहले बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। इस जंक्शन पर अगर बात करें तो क्या मूलभूत जो सुविधा है उसके अलावा आपने कौन कौन सी सुविधा बहाल करने की कोशिश की है? देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो मेला के समय कार्य होता है वो यात्रियों को सेग्रीगेट करना, ताकि चूंकि यहाँ से मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है तो लोग मिक्स ना हो, इसलिए हम लोगों ने 4 यात्री आश्रय शेडों का निर्माण किया हुआ है। और ये यात्री आश्रय शेड डिफरेंट कलर में कोडेड है जो डायरेक्शन वाइज ट्रैफिक को सेग्रीगेट करते हैं। हमने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जो न केवल इस परिक्षेत्र के जो 9 स्टेशन हैं उनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ का लाइव फीड यहाँ पे आ रहा होगा, बल्कि पहली बार इसको इंटीग्रेट किया गया है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम है उससे भी। 3000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें भारतीय रेल चला रही हैं, लेकिन जो इलाहाबाद, प्रयागराज आसपास के जो इलाके हैं या फिर बंगाल है, बिहार है, इसके लिए कुछ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी? बिल्कुल, हम लोग 3000 के लगभग मेला स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। टोटल अगर बात करें तो हम 13000 ट्रेनें चला रहे हैं, जिसमें 3000 केवल मेला विशेष गाड़ियाँ हैं। ये मेला विशेष गाड़ियों में कुछ ट्रेनें हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी है, जैसे लगभग जो 700 का एक नंबर है जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जो देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ तक लेके आएंगी। जो डुबकी लगाने के लिए जो मुसाफिर आएंगे उनकी दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के लिए भारतीय रेल तत्पर दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन संदीप के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक्सी अहलुवालिया ने नई पेंशन योजना का पुरजोर समर्थन किया है। Pension scheme which is based on pay as you go, that is, you make pension demands and you don't make any provision for it, and the government simply pays the pension as in when it falls due. This is a very bad idea, and I remain of that view. I think the fact that we moved away from that scheme to the new pension scheme, and that was actually done during the Vajpayee government, I think that was the right decision. Throughout the UPA it continued, that was the right decision. As far as the central government is concerned, it still continues. It's the states, however, which seem to be now, some of them are dithering and going back to the old scheme. Well, I mean, I think it's a mistake, and we will see how well they do. साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नवाडी और सिंदरजोरी गांव में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 16 मोबाइल सेट, 28 फर्जी सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये अपराधी विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर के नाम पर लोगों को फ़ोन कॉल कर खातों की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। ये गूगल पे विभिन्न कंपनियों का ऐड देते थे और जिसमें लोग जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन का सर्च करते हैं तो उनके नंबर आते थे कस्टमर केयर का, उनके कॉल कर ये 2 रुपये का 1 रुपये का वो पेमेंट के लिए एनएडएस या क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करवाते थे, जिसके तहत ये पैसे की ठगी करते थे। 1/2025 दिनांक 2/1/2025 के द्वारा BNS के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत और IT एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
कुछ कुल बरामद सामान के विवरणी इस प्रकार है। 16 मोबाइल फोन है, मोबाइल सिम 28 है और लैपटॉप 1 है। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले में पिछले 18 दिसंबर को एक दुकान में हथियार दिखाकर दुकानदार को धमकाने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ रणवीर सिंह और डीएसपी बैजू राव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 10 बोरी सीमेंट उधार देने से मना करने पर दुकानदार को हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक नकली पिस्टल मिला है। पुलिस इनके असली पिस्टल की तलाश कर रही है। तारीख को दिन में एक घटना घटी थी। एक सुफियान परवेज करके उनकी हार्डवेयर की दुकान है, उसमें 2 व्यक्ति आए थे जिसमें एक के हाथ में पिस्टल था और उसको डराया धमकाया था। और उसी में हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया है, और जिसमें मोहम्मद जिसान अंसारी, असद खान और कैफ अंसारी। उससे पूर्व में हमने आफ्ताब आलम को गिरफ्तार किया है। और इसमें इनके द्वारा एक पिस्टल जो है, एक नकली पिस्टल बरामद हुआ इनके पास से। अभी ओरिजिनल हथियार बरामद नहीं हुआ, उसके लिए प्रयासरत हैं। और इसमें हमारी टीम ने जो है काफ़ी 1 हफ्ते मेहनत की है। जमशेदपुर की एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने कल देर रात जमशेदपुर के हृदय स्थल साकची में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सख्ती दिखाते हुए गलत तरीके से पार्किंग किए गए मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ियों को थाना भिजवा दिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए एसडीओ ने यातायात नियमों के पालन, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा जन जागरूकता पर जोर दिया। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का भी वो काम है, लेकिन बिहेवियरल चेंज भी आना चाहिए लोगों में। मतलब जो यहाँ गाड़ी रैंडमली यहाँ वहाँ सड़कों पे लगा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपने डिजिटल मीडिया या फिर पेपर के माध्यम से आप लोग भी थोड़ा प्रचार प्रसार करिए लोगों में, ताकि बिहेवियरल चेंज आए। जब तक वो नहीं होगा तब तक रिजल्ट हम लोग मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं। राज्य भर में सड़क सुरक्षा माह को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कोडरमा के बागीटांड स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मालवाहक वाहनों के चालक और खलासी के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर उन्हें यातायात नियमों की भी जानकारी दी गई। यातायात पुलिसकर्मियों ने बताया कि रोड सेफ्टी के लिए चालक और खलासी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिविर में उनकी जांच की गई है। नहीं हो तब तक गाड़ी तो रोड पे नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को हमने शुरू से अवेयर भी किया है और कम्प्लीटली बताया भी जा रहा है इस संबंध में। सभी को जोहार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा हर साल सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और झारखंड सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मुहिम से ये चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसके तहत आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है, जिसमें हेवी व्हीकल ड्राइवर्स या फिर 4 व्हीलर वाले ड्राइवर जो भी हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विभागीय सचिव संजय कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज़ की तरफ से। सबसे पहला सवाल, यूडाइस प्रोग्राम कैसे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना रहा है? यूडाइस प्लस एक डेटाबेस है जिसमें हमारे जो 25 करोड़ बच्चे हैं जो हमारे स्कूलों में हैं वो उसमें सन्निहित है। हम 21-22 तक जब ये डेटाबेस बनाते थे तो हम इसको संख्या के आधार पर बनाते थे, लेकिन अब हम संख्या से आगे जा कर के हमने यूडाइस प्लस को एक रजिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो प्रति छात्र जो उसका खर्च है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। प्रति स्टूडेंट जो हम खर्च कर रहे थे शिक्षा पे,
स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार मिला करके, वो करीब 12,000 से बढ़ करके अब ये बढ़ करके करीब 25,000 हो गया है पिछले 10 वर्षों में। तो हम प्रति छात्र औसत व्यय ज़्यादा कर रहे हैं। यदि हम कंप्यूटर और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो उसमें किस तरीके का सुधार आंकड़ों में? कंप्यूटर जो हमारे स्कूलों में 2013-14 में करीब 27% स्कूलों में हुआ करता था, अब वो बढ़ करके 57 हो गया है। और इंटरनेट तो और 10 से भी कम हुआ करता था, अब वो बढ़ करके 53% हो गया है। लेकिन जो प्रमुख बात जो मैं कह रहा हूँ कि पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धि में कुछ मिसमैच हुआ करता था, लेकिन आज जहां भी कंप्यूटर है वहां पर इंटरनेट भी है। तो जो हमारे देश के जो रिमोट एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर चुनौतियां ज़्यादा हैं, वहां तक शिक्षा की पहुंच साकार हो, वो कैसे संभव? हम अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के भी प्रोग्राम चला रहे हैं, और ये सारी की सारी जो विजन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक के माध्यम से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम वैसे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स पे फोकस कर रहे हैं जो एजुकेशनली किसी कारणवश पीछे हैं, और हमारा प्रयास है कि आगे के 2-3 वर्षों में उसे हम नेशनल एवरेज तक ले आएँ। तो संजय कुमार हमारे साथ मौजूद थे, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, जिनका कहना है कि वो सकारात्मक हैं कि आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से और ज़्यादा बेहतर और मजबूत होगी। कैमरा सहयोगी केशव के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रांची के मोरहाबादी मेले में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। 6 जनवरी तक इस मेले का आयोजन होना है। महोत्सव में देश भर के हस्तशिल्पकार और अन्य उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर 500 से अधिक स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ विविध प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। खादी फैशन शो में खादी वस्त्रों से बने परिधानों का भी प्रदर्शन हुआ। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के दाव और प्रयासों के इतर हकीकत कुछ और ही है। लोहरदगा सदर अस्पताल में शिशु चिकित्सक की कमी का खामियाजा बच्चों और अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य में भीषण ठंड से जहां लोग परेशान हैं, वहीं इसका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठंड में छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में अभिभावक जब इन्हें लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उन्हें समय पर ओपीडी सेवा नहीं मिल पा रही है। हम 2 दिन से घूर रहे हैं, डॉक्टर ना बता रहा है, इनका सर दर्द बहुत दे रहा है बच्चा को। और डॉक्टर को बोलते हैं देखने में नहीं बोलता है बच्चा का भगा देखेगा, ऐसे नहीं करता है डॉक्टर। हालत यह है कि कई अभिभावकों को बच्चे के साथ कई दिनों से लगातार सदर अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिस कारण सिस्टम के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इधर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर SN चौधरी ने बताया कि अस्पताल में शिशु चिकित्सकों की कमी के कारण यह समस्या हो रही है। हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक ही हैं, डॉक्टर DK पांडे। उसके अलावा जो भी हैं वो हम लोगों ने जो स्थानीय जो व्यवस्था है, जिसमें कि डॉक्टर MBBS डॉक्टर हैं, उनको कुछ एसेंशियल न्यूनेटल ट्रेनिंग्स दे करके हम लोगों ने उसको रखा है। तो उस लिहाज से हमारे पास कुल 4 डॉक्टर हैं जो कि उसमें पदस्थापित हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान जाएगा, ताकि शिशु चिकित्सक की कमी का खामियाजा बीमार बच्चों और अभिभावकों को न भुगतना पड़े। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट।
रामगढ़ जिले के घाटों स्थित टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन की मेजबानी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक पुष्प और सब्जी प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। प्रकृति और पर्यावरण प्रेमियों के लिए रामगढ़ जिले के घाटों में वार्षिक पुष्प और सब्जी प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न संस्थानों, वेंडर पार्टनर्स और स्कूलों के कुल 54 स्टॉल के साथ 7 फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ पर विभिन्न किस्मों के फूल, सब्जियों और पौधों को प्रदर्शित किया गया है, जो बरबस लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए टाटा स्टील के अधिकारी डीबी सुंदरा रामम ने पर्यावरण संरक्षण को समय की मांग बताई और इस बात पर प्रसन्नता जताई कि नई पीढ़ी इस ओर सजग है कि आसपास के लोग हैं, जो उनके जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं, वो यहाँ पर आएं और यहाँ पर जो है फूल जो सजाए गए हैं, यहाँ पर बच्चों का भी पार्टिसिपेशन है, कलाकार लोग भी अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे हैं और फूल और सब्जियों के माध्यम से जो अच्छी जो प्रदर्शनियां हैं वो हमारे अगल बगल की माइन से भी लोग आकर कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आकृष्ट हों। मौके पर टाटा स्टील घाटों के महाप्रबंधक अनुराग दीक्षित ने भी भरोसा जताया कि इस आयोजन से लोगों के बीच प्रकृति प्रेम और उसकी रक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। हम जो भी है, बिकॉज हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा किया, जिसके चलते आज हम लोग हैं, हम लोग ऐसा कुछ अच्छा करना चाहिए और कम्युनिटी के साथ और ग्रीनरी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी अच्छा सा ऑक्सीजन का सांस ले। 5 जनवरी यानी कल तक आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोयला खनन के काम में देश में आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि जोखिम कम और उत्पादन बढ़े। इस दिशा में देश में पहली बार डिजिटल तकनीक पर आधारित डोजर पुश माइनिंग तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। खनन क्षेत्र में अग्रणी निजी कंपनी अदानी नेचुरल रिसोर्सेज ने परसा ईस्ट केतेबासेन PEKB खदान में इस तकनीक का बीते सप्ताह सफल परीक्षण किया। इस दौरान कोयला निकालने की प्रक्रिया के लिए मानव रहित मशीनों का उपयोग किया गया। इस परीक्षण की CSIR और CIMFR के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर MP रॉय ने भी सराहना की है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस तकनीक से ओपन कास्ट खनन कार्यों में क्रांति आ सकती है। कोडरमा के तिलैया डैम में नववर्ष को लेकर पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटा कर लोग नववर्ष की खुशियां मनाने और नूतन वर्ष के आगमन को यादगार बनाने पहुंच रहे हैं। राज्य के पर्यटन स्थल आजकल नववर्ष को लेकर गुलजार हैं। नूतन वर्ष के आगमन की खुशियां मनाने सैरगाहों और पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोडरमा के तिलैया डैम में भी सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। यहां बोटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई लोगों ने तिलैया डैम के प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटा और बोटिंग कर नववर्ष को यादगार बनाया। इस बार आए घूमने के लिए नए साल के पहले ही दिन पे, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर देखकर। सही जगह है। हम लोग सरहाटी गया के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोटिंग देखकर, और हम लोग के अंदर एक उत्सुकता जग रही है कि उधर जाकर घूमेंगे, बोटिंग करेंगे, अच्छा लगेगा उधर में। बस एंजॉय के लिए अभी तो जस्ट आए हैं, हम लोग बोटिंग करेंगे और मेरा बर्थडे है आज, तो अपना बर्थडे भी मनाएंगे दोस्तों के साथ। नए साल के स्वागत को लेकर तिलैया डैम के अलग अलग इलाकों में लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का भी आनंद लिया। यहाँ रांची, हजारीबाग, पटना और गया से भी लोग घूमने पहुँचे थे। प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है, माहौल भी काफी अच्छा है यहाँ पे घूमने के लिए। बस घूम रहे हैं यहाँ पे, बोटिंग करेंगे, घूमेंगे और क्या। तिलैया डैम में सैलानियों की सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम दिख रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्द हवाओं के कारण एक सप्ताह में तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है।
पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के कांके में पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राहत की बात यह है कि कड़ाके की ठंड से राज्यवासियों को अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कल रांची के मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कल राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के थीम गीत खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया भी जारी किया। गौरतलब है कि रांची को राष्ट्रीय स्कूल खेल के तहत एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है, जिसमें 36 टीमों के 6000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। 5 जनवरी से 2 फरवरी तक ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। इधर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश भर की टीमों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी है। टीमों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है। फरवरी को यह समाप्त होगी और ऑलरेडी एथलेटिक्स 19 के लिए जो प्रतिभागी हैं वह आना यहाँ पर उनका आगमन प्रारंभ हो गया है और इस बार हम लोग उनके ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। बालक और बालिका के लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है। इस संबंध में ऑलरेडी जो विभिन्न विभाग हैं उनके साथ सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें काफी विस्तृत डायरेक्शंस दिए गए हैं। जमशेदपुर के न्यू सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन प्रांगण में कल ट्राइबल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में जमशेदपुर के अलावा चाईबासा, घाटशिला, मुसाबनी, जादूगोड़ा, घागीडीह के कुल 24 महिला पुरुष टीमों ने भाग लिया। बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेताओं को अतिथियों के द्वारा जयपाल सिंह मुंडा ट्रॉफी और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में 13 जनवरी से खो खो विश्व कप शुरू हो रहा है। डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस प्रतियोगिता का प्रसारण होगा। नई दिल्ली में कल प्रतियोगिता से जुड़े ट्रॉफी और मस्कट का अनावरण हुआ। खो खो विश्व कप के आयोजन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। टूर्नामेंट का आगाज 13 जनवरी से दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। इसको लेकर तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खो खो विश्व कप की ट्रॉफी और मस्कट का अनावरण किया गया। इस मौके पर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने टूर्नामेंट की तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा कि खो खो विश्व कप के आयोजन में तकनीक का भरपूर प्रयोग होगा। दुनिया भर से भारत पहुंचने वाले खिलाड़ियों के आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विश्व कप के मुकाबलों को देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों को फ्री एंट्री की व्यवस्था होगी। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 9 जनवरी तक चलने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, गांव की समृद्धि से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मिलेगी मदद। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भारतीय रेलवे की खास तैयारी। बरकाकाना, टोरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड के रास्ते भी कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। जामताड़ा से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 28 फर्जी सिम कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद। सिमडेगा से 4 अपराधी पकड़ाए। और रांची में कल से राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का होगा आगाज। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। टीमें पहुंचने लगी रांची। 4 स्पर्धाओं में खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा।